विनोद जी, पॉलिटिकल अर्जेंसी, क्योंकि समय अब बहुत कम है और बेतहाशा रफ्तार से समय दौड़ भी रहा है, तो मीटिंग्स का आउटकम आना बहुत जरूरी है, और क्योंकि बड़ा लक्ष्य है 2024। नहीं, मैं नीरज जी की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि पॉलिटिकल अर्जेंसी की कमी तो दिख रही है। मीटिंग एक महीने बाद हो रही है, वो 15 दिन बाद भी हो सकती थी, ताकि जल्दी चीज़ें तय हों, जल्दी अनफोल्ड हो, सारी चीज़ें सामने आएँ। संयोजक का फैसला, संचालन समिति का फैसला, एक के मुकाबले एक कैंडिडेट, सीटों का बंटवारा, ये सारी चीज़ें बड़े तमाम सारे यक्ष प्रश्न हैं जो सुलझाए जाने हैं। तो अब एक महीने में अगर आप मीटिंग करेंगे तो अब बम्बई में हो गई, बम्बई के बाद फिर आप चेन्नई करेंगे, चेन्नई के बाद कहीं और करेंगे, कलकत्ता करेंगे, क्या करेंगे, तो वो तो फिर मीटिंगें होती रहेंगी। तो निश्चित रूप से बम्बई की मीटिंग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरी जानकारी है, जो मुझे कुछ नेताओं से मैंने बात की है, उनका कहना है शायद मुंबई की मीटिंग में ये तय हो जाए बैठक में कि भाई अब शिखर नेताओं की ज़्यादा बैठकें करने की बजाय एक रोड मैप बना लिया जाए पूरा, और उसके बाद जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता हैं पार्टियों के, जरूरत पड़े तो उनके साथ बैठेंगे हों। जरूरी नहीं सभी 26 दल के लोग हों, 10 दल के लोग भी बैठ सकते, जिस राज्य में जहाँ का मसला हो वहाँ के संबंधित नेता बैठे। इस तरह कोई रणनीति बनने की बात हो रही, क्योंकि ये जिसकी ज़रूरत नीरजा जी महसूस कर रही हैं या हम लोगों को लग रहा है कि कमी है, तो वो लोग भी महसूस कर रहे होंगे जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के कर्णधार हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है, वैसे 1989 का 1989 का जिक्र किया नीरजा जी ने, कई सीटों पर बीजेपी के साथ जो है वहाँ मतभेद थे, और इसलिए एक नया शब्द, एक नया जुमला वीपी सिंह ने इजाद किया था, फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना मुकाबला। और उस दोस्ताना मुकाबला के चलते कई सीटों पर ऐसा था जहाँ जनता दल के उम्मीदवार भी थे और बीजेपी के उम्मीदवार भी थे। और मथुरा की वो जनसभा का मुझे अच्छी तरह याद है, जिसमें बीजेपी के झंडे दे के वीपी सिंह बैठक छोड़ के चले गए थे, वो जनसभा छोड़ करके, और चुनाव चल रहा था। तो ये मतभेद उस समय तक भी थे, और इस बार तो बहुत जल्दी, जितने उदाहरण अतीत के हैं 1967 से लेकर के और 2004 तक के, जो गठबंधन बने या गठबंधन राजनीति की यात्रा रही, उसमें बहुत आखिर में आके चीजें तय हुई हैं। ये तो इस बार तो 7-8 महीने पहले ही पटना की बैठक में इंडिया बन गया, उसके बाद बेंगलोर की बैठक में उसका नाम आ गया। तो मुझे लगता है, बल्कि हमें तो लग रहा था दिसंबर के बाद ये कवायद शुरू होगी। लेकिन विनोद जी, ये ठीक है, आपने कहा कि बिल्कुल एंड मोमेंट पर आकर चीजें, जब बिल्कुल डू और डाई की सिचुएशन आ जाती है, सर्वाइवल का संकट आ जाता है, तब चीजें तय होती हैं। लेकिन ये जो चल रहा है, मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ में ताल ठोकाते हैं कि कांग्रेस के बिल्कुल विरोध में सुर बुलंद करते हैं, दिल्ली में 7 सीटों वाला जुमला हो जाता है, महाराष्ट्र में जो आप देख रहे हैं वो हम भी देख ही रहे हैं, शरद पवार कहाँ जाएंगे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, एक अबूझ पहेली है। पश्चिम बंगाल में मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि बहुत बार ये सवाल आता है कि राज्यों के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लोकसभा इलेक्शन में असर नहीं डालते, क्या ये सच है, या फिर ये बार बार बहुत देरी से मीटिंग्स होना भी इन्हीं सारे क्लैशेस का परिणाम है? देखिए, इंडिया गठबंधन की कुछ विशेषताएं हैं जो एनडीए से अलग हैं। अच्छा, पहली बार मैं पहले भी कह चुका हूं, इंडिया गठबंधन नेताओं और दलों का गठबंधन है, जिसमें अलग अलग दल और अलग अलग उनके नेता अपने अपने क्षेत्रों के छत्रप हैं, और इसीलिए उनके बीच में अंतर्विरोध भी हैं, विरोधाभास भी आपको देखने को मिलेंगे। एनडीए में ऐसा नहीं है। एनडीए में जो कुछ है, बीजेपी है, मोदी जी हैं, और बाकी उनके साथ लाइन लगाकर चलने वाले दल हैं। उसमें अपनी हैसियत किसी की ऐसी नहीं है कि जो बीजेपी को डिक्टेट कर सके, कह कि नहीं। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये अंतर्विरोध, विरोधाभास तो हैं, और ये सुलझाने हैं, ये बड़े जटिल प्रश्न हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो संकट है ही। मुझे लगता है जो अरविंद केजरीवाल, एक तो अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल है, शरद पवार की तरह। वो अरविंद जी जो जा रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेरी समझ ये कहती है कि वो एक दबाव में लाना चाहते हैं कांग्रेस को, ताकि वो कुछ सीटें लोकसभा की, एक सीट मध्य प्रदेश में मिल जाए, एक गुजरात में मिल जाए, एक या 2 राजस्थान में मिल जाए। तो वो चाहते हैं कम से कम 15 से 20 सीटों के बीच में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, और जिसमें 10-12 सीटें जीते और अपनी एक हैसियत बनाए। ये उनकी रणनीति है। इसीलिए वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बात कर रहे हैं, और शायद मुंबई की बैठक में चर्चा भी हो। और इस पर अब आप देखिए, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ तो मुकाबला ही इंडिया वर्सेस इंडिया है, मतलब लेफ्ट और कांग्रेस। वहाँ 20 की 20 सीटें ऐसी हैं कि जितनी भी जीते हैं जो सारी इंडिया की सीटें हो जाएंगी। वहाँ अजीब स्थिति है। ममता बनर्जी कलकत्ता, बंगाल में वो कांग्रेस के साथ तो सहज हैं,
लेकिन वामपंथियों के साथ सहज नहीं है। अब वहाँ क्या सूरत बनेगी, ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश वगैरह में तो शायद कुछ निकाला, बिहार में तो कोई संकट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में भी अभी शरद पवार की भूमिका क्या होगी, लेकिन मेरी जहाँ तक मेरी समझ ये कहती है कि शरद पवार और मायावती जी, ये दो ऐसे नेता हैं या दो पार्टियां हैं जो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति की जो दिशा और दशा है वो बीजेपी विरोध पर टिकी हुई है। चुनाव के बाद वो कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, वो अलग प्रश्न है, लेकिन चुनाव के पहले वो जो है बीजेपी के विरोध की राजनीति करते हैं। अभी तक का तो उनका अतीत यही है, इतिहास यही है।